प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि आप लोग के सामने आ सकूं और हम देखें कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है, और एक आत्मिक जीवन और एक संसारिक जीवन। जैसा कि आज संसार में लोग जो कि परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जान पाए, लेकिन उनका विश्वास क्या होता है, वो डर के मारे उनका विश्वास काले धागों पर, इन सब चीज़ों पर होता है। लेकिन एक आत्मिक जो कि मसीह में भी चल रहा होता है, लेकिन जब उसके पास कोई दुख या तकलीफ आता है तो वो प्रार्थना, पास्टर को बुला लो, प्रार्थना करा लो, या पानी पर विश्वास, या अलग अलग चीज़ों पर विश्वास कर रहा है, क्योंकि वो एक डर उसके अंदर समाया हुआ है। क्योंकि उसका जो डर दिखाने वाला आज इस दुनिया में जो है वो शैतान है, और शैतान नहीं चाहता कि मनुष्य डर से बाहर आए, और वो चाहता है कि मनुष्य डर में जीवन जिए, क्योंकि वो परमेश्वर का विरोधी है। और आज हम इस विरोधी के बारे में देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, मत डर। लेकिन वो जो कि पुराना सांप, जिसने यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य 12 और उसकी 9 में लिखा है, तब यह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, जो कि आज पृथ्वी पर से गिरा दिया गया उस समय जबकि ये वचन लिखा जा रहा था। और हम देखते हैं कि शैतान जो है वो अपने कार्य को करने में कितना सफल रहा। आदम और हवा को भी उसने भरमा दिया और परमेश्वर से अलग कर दिया। और वो ही नहीं, साथ ही साथ उसने प्रभु यीशु मसीह जबकि इस पृथ्वी पर आए तो उनको भी कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए, जो लिखा है मत्ती 4:4 में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ उसने मूसा को भी भरमाया, जबकि मूसा को जो कि परमेश्वर के जन को लेकर गुलामी में से आ रहा था, और उसने उसको भी भरमा दिया, जिसके बारे में लिखा है पहला कुरिन्थियों 10 और उसकी 4 आयत में इस तरह से लिखा है, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वहां पर भी हम देखते हैं कि मूसा को जबकि बात करनी चाहिए थी और उसने बात नहीं करी और उसने लाठी उठा ली, तो हम यहाँ देखते हैं कि उसने मूसा को भी नहीं छोड़ा। ये वचन जो कि भजन संहिता 119 उसके 105 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजाला है। उस वचन को ना बात करते हुए और मूसा ने चट्टान पर लाठी उठाई, और ये भी वो भरमाए में आ गया और उसने वो काम नहीं किया। तो हम देखते हैं कि वचन जो कि देहधारी हुआ, वचन जो कि प्रभु यीशु मसीह, जो कि यूहन्ना 1:1 में लिखा है इस तरीके से कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और यही वचन जो है वो देहधारी हुआ। और यहाँ पर इस तरह लिखा है कि ये वचन जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक और मददगार है। यहाँ वचन में लिखा है कि यह वचन जो देहधारी हुआ, यीशु मसीह जो कि 100% मैन था, लेकिन वही वचन जो देहधारी हुआ, यहाँ लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। ये दूसरा आदम था। पहला आदम जो कि परमेश्वर के साथ साथ था, और दूसरा आदम जो मेरे और आपके लिए आया, उसको भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। आज हम देखते हैं कि संसार में लोग जो है वो परमेश्वर के वचन की अहमियत को नहीं समझ रहे, और उसके यहाँ पे लिखा है वचन नीति वचन 30 और उसके 5 में लिखा है, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और वह अपने शरणगर्तों की ढाल ठहरा है। आज जो भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है वो उसकी ढाल को लेके चलता है, जैसा कि भजन संहिता में भी लिखा है। भजन संहिता 138 और उसके 2 में भी लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा
और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर के वचन के महत्व को आज संसार नहीं समझ रहा। आज संसार जो कि एक शैतान जो कि मनुष्य को बरगला रहा है, और जो शैतान नहीं चाहता कि मनुष्य जो है परमेश्वर के वचन में बढ़े, और उसकी यही योजना है कि वो विश्वासी को भी बरगला देता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला पतरस 1 और उसकी 23 आयत में लिखा है कि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हम देखते हैं कि हमारा जो नया जन्म होता है वो भी वचन के द्वारा होता है। परमेश्वर का वचन जो कि देहधारी हुआ, जो मनुष्य बनकर यहूदियों के बीच में आया, और ये वचन ही है जो हमारी ताकत है, जो हमें संभालता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना 5 और उसकी 37 आयत में लिखा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते। जो लोग भी आज परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते तो हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। परमेश्वर का वचन जो कि उस समय भी पवित्र शास्त्र से ढूंढ कर, जिस तरह से दाऊद ने और जिस तरह से यशाया ने, जिस तरह से परमेश्वर के लोग जो थे वो वचन के द्वारा ही पहले उनके पास जो परमेश्वर का वचन था उसी में से वो ढूंढते थे। और आज भी मनुष्य के पास क्या है? परमेश्वर का वचन, जो कि मेरे और आपके हाथों में है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, कुलसियों 3 और उसकी 16 में लिखा है कि परमेश्वर को के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन में, उसके वचन पर विश्वास करें और उसके वचन को लेके चलें, ना कि हम उस शैतान की बातों में आ जाएं या शैतान की योजना में फंस जाएं। जब हम हर दिन वचन पढ़ते हैं तो वो हमें सामर्थ और बल देता है। जिस तरह से देखेंगे लूका 11 और उसकी यहाँ पर 28 आयत में लिखा है कि धन्य वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। वो लोग धन्य हैं, क्योंकि यीशु मसीह के पास एक पुरुष आकर कहने लगा कि तेरी माता धन्य है जिसने तुझे दूध पिलाया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। क्योंकि आज संसार में लोग क्या है, वचन पर ध्यान नहीं दे रहे, वो चिन्ह और चमत्कारों पर की ओर भाग रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, क्योंकि वो देखना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहाँ पर लिखा है कि 29 आयत में लिखा है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो वह कहने लगा कि इस युग के लोग बुरे हैं। ये वचन जबकि कितने सालों पहले लिखा है, और यही वचन आज के लोगों के लिए भी लिखा है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? चिन्ह और चमत्कार ढूंढ रहे हैं। और आज भी मनुष्य जो परमेश्वर के वचन को छोड़कर चिन्ह और चमत्कार ढूंढ रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए मेरे जीवन में जिससे वो क्या कहते चंगाई पाले या उसको छुटकारा मिल जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन जो कि पढ़ता और सुनता है, क्योंकि रोमियो 10:17 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन सुनने से और सुनना विश्वास के लिए है। हम अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर वचन को पढ़ने में और वचन का अध्ययन करने में बिताएंगे तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। और क्योंकि जिस तरह से दूसरा पतरस और उसके 3 और 16 में भी इस तरह से लिखा है, दूसरा पतरस और उसके 16 में लिखा है कि आज भी लोग क्या कर रहे हैं, पवित्र शास्त्र की बात को
खींचतान कर पेश कर रहे हैं और खरी शिक्षाओं में ना चलते हुए बल्कि वचन को अपने अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम जो कि आज के समय में परमेश्वर के वचन की खराई में बढ़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन उन लोगों के ऊपर दोष लगाता है जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। और यूहन्ना 3 और जैसे कि 16 जो है, हर एक कोई जानता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस बात को भूल जाता है मनुष्य, क्योंकि 18 में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आज हमारे पास वचन है, आज हमें विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर, क्योंकि वचन ही हमें एक दिन दोषी ठहराएगा, क्योंकि मनुष्य का मरना और उसका न्याय का होना निश्चित है। तो आज हम अपने आप को जांचें कि हम किस तरीके से चल रहे हैं। क्या हमारा मसीह जीवन ऐसा तो नहीं कि हम चिन्ह और चमत्कार के ऊपर ही भरोसा करके बैठे हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई चिन्ह और चमत्कार हो, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर के वचन की पर ही विश्वास करते हुए चलते जाना। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, इस मौके के लिए। परमेश्वर होने दे कि हम आपके वचन की गहराइयों को समझ सके। जैसे विश्वास के कर्ता इब्रानियों 11 के अंदर जितने भी व्यक्तियों का नाम लिखा है, क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, तो होने दे परमेश्वर कि हम भी इस वचन के द्वारा ही परमेश्वर उस राज्य की मिरास को पाएं जो हमारे लिए आपने तैयार की है। ताकि आपने कहा है जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। एक व्यक्ति था जो कि अपनी जिंदगी धनवान की तरह जी रहा था, और एक व्यक्ति था जो धनवान के टुकड़ों पर जी रहा था, लेकिन मृत्यु के बाद धनवान को इब्राहिम की गोद मिली और धनवान को उस नरक की आग में जाना पड़ा, जहाँ उसने कहा कि मेरे भाई और भी हैं, उनके पास यहाँ से लाजर को भेज दे। लेकिन वचन में लिखा है कि आज हमारे हाथों में परमेश्वर का वचन है। हम जितना परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे उतना ही हम विश्वास में मजबूत होंगे। परमेश्वर होने दे इस वीडियो को देखने वाला जो भी भाई बहन जिसने अभी तक सच्चे दिल से अपने गुनाहों से माफ़ी नहीं मांगी, जिसने अभी तक अपना जीवन आपको नहीं दिया है, आज वो अपना जीवन आपको दे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, ताकि हम उस राज्य की मिरास को पालें जहाँ ना रोना ना दांतों का पीसना होगा। सारी महिमा और सारा आदर मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।